जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि GICRE, इस कंपनी का आज हम स्टॉक एनालिसिस करेंगे। आज ये 10% भागी हुई है और एकदम से क्लियर ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक में। तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस इस कंपनी का करने वाले हैं हम लोग, जिसमें मैं लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, और उन लेबल्स पे कैसे ट्रेड करना है वो स्ट्रेटजी भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे MMTC, जो कि 13% गिरा है। रोज़ जो ये स्टॉक ऑफ द डे बढ़ रहा था इसलिए रहता था, आज ये गिरा हुआ है इसलिए स्टॉक ऑफ द डे इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा जो बताया हुआ लेवल था वीडियो में एग्जैक्ट वहीं से एकदम से सेलिंग प्रेशर आया है इसमें, और उसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड किया हुआ है, इसलिए वो स्टॉक ऑफ द डे है। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि यदि आप स्किप कर के देखेंगे वीडियो को तो ये जो लेबल्स हैं ये इंपॉर्टेंट लेबल्स मिस हो जाएंगे। पूरा वीडियो को वॉच कीजिए जिससे कि आप लोगों को ये लेबल्स मिस ना हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं। अच्छा दोस्तों, यदि ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका स्टॉक कोई हो जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं इसके लेबल्स आप लोगों को बता देता हूँ, वो लेबल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ देखिए, क्लोजिंग दी है इसने 410 रुपये पर। ठीक है, 410 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये ऊपर में 419 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 419 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट लेवल होंगे 434, 475, 540, 605 और 646 ये ऊपर के लेबल्स होंगे। मैंने थोड़े बड़े लेबल्स इसलिए दिए हैं क्योंकि कैंडल भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हो सकता है कल अपर सर्किट तक चला जाए स्टॉक, तो उस हिसाब से मैंने थोड़े बड़े लेबल्स शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्रोवाइड किए हैं। इंट्राडे वालों के लिए छोटे लेबल्स भी दे देता हूँ। देखिए नीचे में यदि ये 410 रुपये के नीचे सस्टेन कर जाए, ठीक है, 410 रुपये के नीचे यदि ये सस्टेन कर जाए तो इसके लेबल्स होंगे 402, 402 के नीचे 394, 384 और 369, 369 के नीचे 329, 263 या 264, 198 और 158 ये नीचे के इम्पॉर्टेंट लेबल्स होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं दोस्तों, इनको आप फेयरली नोट डाउन कर लीजिए यदि आपको ये GICRE जो है इसमें ट्रेड करना है तो। ठीक है, अब ये जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं इन पे आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाइए GICRE का, और उसको आपको ये जितने भी लेवल्स मैंने बताए हुए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए उस चार्ट में। ठीक है, अब लाइव मार्केट में जब एकदम से मूवमेंट आता है स्टॉक में और हमारे लेवल के ऊपर निकल जाता है, वो क्रॉस कर जाता है, वहाँ पे 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो यानी वहाँ पे आपका बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उससे ऊपर का अगला लेवल। इस तरीके से नीचे भी यदि हमारे लेवल को क्रॉस करते हुए एकदम से सेलिंग प्रेशर आता है और स्टॉक उस लेवल के नीचे चला जाता है और वहाँ पे 10 मिनट के लिए सस्टेन कर लेता है, तो वहाँ पे आपका शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आपको कई सारे दिन भर में मूव्स मिलेंगे जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं बाय सेल बाय सेल बाय सेल करके।
अब दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी आपको सिंपल ज़रूर लग रही होगी, लेकिन ये सब कुछ अभी आपको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अभी शुरुआत में यदि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम आप शेयर से क्वांटिटी से शुरू कीजिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप अपनी क्वांटिटी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए, ये लेबल्स हो गए, स्ट्रेटजी मैंने बता दी किस तरीके से आपको काम करना है। अब कुछ फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। फ्राइडे के दिन जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अच्छी खासी भागी हैं, ठीक है। इसका जो मार्केट कैप है वो 72,018 करोड़ रुपए का है। इसका साल भर का हाई 468 रुपये का है, साल भर का लो 191 रुपये का है। और इसने डिविडेंड जो है 1.75% का दिया हुआ है। 315 रुपये की बुक वैल्यू है, 10 का पीई है इसमें, ठीक है। 13.3% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। यदि अब हम बात करें इसमें कितना क्या होल्डिंग है प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इसमें दोस्तों 85.78% है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी पूरी की पूरी अच्छी खासी है। एफआईआई की हिस्सेदारी जून में दोस्तों हल्की सी बढ़ के 1.05% हो गई है। डीआईआई की हिस्सेदारी कम हुई है, हल्की सी 10.91% हो गई है। और पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें कम हुई है, 2.25% हो गई है। ये इसका स्टेक होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब यदि मैं रिज़ल्ट की बात करूं, कैंडल यदि मैं देखूं तो कैंडल तो ज़बरदस्त है। कैंडल तो बाइंग और बाय ऑन डिप की कैटेगरी की बनी हुई है। रिज़ल्ट की यदि बात करूं तो 28 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। डेट आप नोट डाउन कर लीजिए, 28 अगस्त को आने वाला है। पिछला आया था 29 मई को, जो कि मिला जुला था, लेकिन स्टॉक ने अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिया। 355 से ये पहुंच गया है 410 पर, ठीक है। तो ये मैंने इसके एनालिसिस कर ली दोस्तों, और आप लोगों को लेबल्स भी बता दिए, उनकी स्ट्रेटजी भी समझा दी, फंडामेंटल चीज़ें भी समझा दी। अब दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस में डेली 4 बनाता हूँ, 4 ट्रेंडिंग स्टॉक के बनते हैं हमारे ये वीडियो। यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669928885 पर। और एक और चीज़ दोस्तों, यदि आपको नोटिफिकेशन के बाद भी ये चारों जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ इनके नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको एक ही चीज़ है, मेरे चैनल के पेज पर जाइए, वीडियो सेक्शन पर जाइए, वहाँ पे आपको डेली 4 वीडियो मिलेंगे, तो आप उनको देखकर लेबल्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।